नाम जप है वो इस कलयुग का एक तरह से कहिए तो रामबाण है। जो हो रहा है उसका खेल है और मेरे संग जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। और सच है को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब। बन गए तो बन गए। पाप क्या है, वो लाभ क्या अच्छा। है। नमस्कार, संत संवाद पर आप सबका स्वागत है और हम एक बार फिर से आपको पूज्य श्री करुणदास जी महाराज से मिलवा रहे हैं और उनसे कई वैसी छोटी छोटी बातों पर बातचीत करेंगे जिसको लेकर के हम सब द्वंद्व में हैं। सबसे पहला सवाल ये कि करुणदास जी महाराज जी मेरे तो गुरु जी हैं, मैं प्रणाम कर रही हूँ। राधे राधे। सबसे पहले तो एक जो सवाल है कि ये कलयुग है, इसके बाद घोर कलयुग आएगा और ये समय बड़ा कठिन है। हर तरफ नेगेटिविटी, हर तरफ द्वंद्व द्वेष, इससे समाज भरा हुआ है। और हर व्यक्ति को, आपने भी सुना होगा, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में या समाज के बारे में ओवरऑल ये चर्चा करते हैं कि बड़ा खराब समय चल रहा है। हर व्यक्ति कह रहा है, तो खराबी कहाँ पर है, ये एक बात समझ में नहीं आती है। और इस कलयुग का एक जो रास्ता होगा वो उसको कहते हैं, आपके मुख से ही मैंने सुना था कि जो नाम जप है वो इस कलयुग का एक तरह से कहिए तो रामबाण है। तो मैं वो जानना चाहते हैं हम लोग के। देखो, आपने कई बातें कह दी जी। तो पहली बात तो है कि हम समाज को किस एंगल से देख रहे हैं, ये उसी एंगल से दिखाई देने लगेगा। हम लोगों का जो एंगल है वो ये है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। सब मेरे प्रभु के स्वरूप है और जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनका खेल हो रहा है। और मेरे साथ जो हो रहा है समाज के द्वारा मेरे प्रति जो भी कुछ हो रहा है वो सब मेरे कर्मों का फल है। ये मान लेना ये तो सर्वोपरि स्थिति है, ये तो सिद्ध अवस्था है। हाँ, वही ना। ये तो सर्वोपरि स्थिति है, मंजिल यही है। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम समाज को किस स्तर पर, किस दर्शन से देख रहे हैं, किस विचारधारा से देख रहे हैं, तो सर्वोपरि विचारधारा तो संत की है, शास्त्र की है। वो है सिया राम मैं सब जग जानी। जो दिख रहा है वो भगवान है, जो हो रहा है उसका खेल है और मेरे संग जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। इस प्रकार मान करके अपने चित्त को शांत रखता है। आंखें खुली है तभी उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं की लीला को देख रहा है। आंखें बंद है तभी उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं की लीला को देख रहा है। व्यवहार जगत में भी वो संत महापुरुष कोई भी है जिसकी सबसे ऊंची विचारधारा, व्यवहार जगत में भी कुछ भी कर रहा है, जुड़ने को भजन पूजा पाठ कर रहा है तभी वो कुछ कर रहा है भगवान के लिए। वो जो भी कुछ कर रहा है सब सेवा है, सब पूजा है, सब भगवान की भजन बंदगी है। यह है सर्वोपरि स्थिति। अब रही बात समाज की, कौन किस आधार पर जी रहा है, किस स्तर पर उसकी मानसिकता काम कर रही है, उसके अनुसार ये संसार सुख या दुखदायी है। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते ही निश्चिंत हो जाते हैं बीमारी को लेकर, डॉक्टर के पास आके। लेकिन जब बच्चा जाता है डॉक्टर के पास माँ गोद में लेके, वो डॉक्टर को देखते रोने लग जाता है। हम जब उसके हाथ में सुई देखते हैं कि हमको लगेगी, हमको प्रसन्नता होती, क्यों, हमारा रोग अब दूर हो जाएगा, अब निश्चिंत हो गए, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन यही इंजेक्शन जब बच्चा देखता है तो रो पड़ता है ना। वही डॉक्टर है, वही हम बड़े हैं, वही हमारा बच्चा है, परिस्थिति तीनों की अलग है। लेकिन हम किस आधार पर डॉक्टर को देख रहे हैं और बालक किस आधार पर। इसलिए बालक को रुला देगा और हमको प्रसन्न करेगा, हम उसको फीस देंगे, धन्यवाद देंगे, और वो डॉक्टर का शक्ल तक नहीं देखता, माँ की गोद में छूटता है। और कभी घर जाएगा, जब बच्चा कुछ उठपटांग खाएगा तो माँ कहेगी खा मत, नहीं तो डॉक्टर के पास ले जाओ, और डॉक्टर से इतना बह खाएगा। तो वही डॉक्टर उसके लिए दुखदाई है और बड़े व्यक्ति के लिए सुखदाई है। जो पूरे आध्यात्मिक नहीं है उनके लिए संसार के तन भी दुखदाई है, ये मन भी हमारा दुखदाई, स्वयं हम अपने लिए दुखदाई है यदि हम उस विचार पर नहीं जी रहे। तो मेन बात है कि धरातल किस आधार पर हम जी रहे हैं। हमारी सत्संग सुन के या कुसंग करके हमारी मानसिकता जैसी भी बनी, उसका असर हमारे ऊपर होगा। और सच है को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब।
राम जी ने विरोध नहीं किया, ना पिता का ना माता की, मुझको वनवास क्यों भेजा जा रहा, मेरा कसूर क्या है? पूछा नहीं उन्होंने। नहीं पूछा और चले गए। चले गए। बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए, बन गए तो बन गए। बन गए। तो इसी प्रकार हम किस स्तर पर जी रहे हैं, पहले हमको अपने विचारों का स्तर बहुत ऊंचा उठाना। ये कैसे ठीक होगा? जो विचार ये जो है केवल सत्संग से। सत्संग से। जब कुसंग का असर होता है तो सत्संग का भी असर, संग अपना असर करेगा, चाहे वो कुसंग है चाहे वो सत्संग है, सत्संग है। संग अपना असर दिखाएगा। हम्म, इसलिए हम किस संग में रह रहे हैं, तो सबसे ऊंचा संग तो सत्संग है। सत्य का संग, महापुरुषों का संग, ग्रंथों का संग। और यदि समाज को लेकर कहें, सबसे ऊंचा संग हमारे माता पिता का संग। जी। अपने माता पिता के अनुसार चले, अपने मन के अनुसार, कुछ भी करें बड़ों से पूछ कर करें। और कोई भी दुख संकट आएगा तो माँ बाप को बताएं, वो आगे आ जाएंगे, आधा दुख को बन जाएगा। रही बात नाम जब आपकी नाम बात, जप, आपने हाँ। जो कहा कि इतने विकट समाज में रह रहे हैं, हाँ। ऐसा रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, अब इसी की हम प्रशंसा करते हैं। कल जुग सम जुग आन नहीं, ये प्रशंसा है कलयुग की। अच्छा। ये आज के समाज की हम प्रशंसा करें। हाँ। जैसे आपने बुराई करी ना, अब मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि आप समाज की दृष्टि से समाज को देख रहे हैं, बिल्कुल है ना। अब हम अपनी उस शास्त्र की, भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं क्या, कि कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल भव तरते नहीं प्रयास। कलयुग में जितनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है, द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं होती। हाँ, ये सबसे सरल है इस और वो कलयुग कैसे में। होगा? ये भगवान की समझो प्राप्ति? कि हमारी लॉटरी लग गई, हम कलयुग में पैदा हो गए। कहा कि कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में घर छोड़ो, संन्यास लो, वनों में जाओ, तप करो, ध्यान करो, तब जाकर के भगवान तक पहुंचो। त्रेतायुग में रजगुण थोड़ा बढ़ गया सतगुण से अधिक, तो फिर थोड़ा दूसरी सुविधा दी हुआ है, यज्ञ करो। द्वापर युग में और ज्यादा आसान कर दिया, पूजन करो। और कलयुग में सबसे आसान कर दिया, केवल नाम जाप करो। चलते फिरते उठते बैठते गुनगुना, नाम जप सबसे सरल। अच्छा, नाम जप की जब बात होती है तो इसमें दो बातें। तो पहला ये कि किस तरह से कौन सा नाम जपा जाए, एक। दूसरा बिंदु ये होता है कि नाम तो जप में शुद्धता। हाँ, तो पहले वाले का, पहले हाँ, बात को लेके चले कि आपने पूछा कौन सा नाम जप कौन सा नाम? देखो, हाँ। मैं निम्बार्क की संत हूँ। निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। गौड़िया संप्रदाय के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पूज्य श्री भाई जी गीता प्रेस कल्याण आदि के अनुसार तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी ये, और मेरे अनुसार कोई चले तो मैं कहूँगा राधा नाम जाप करो। लेकिन सच बात अब बता रहा हूँ लास्ट में, मुसलमान कहेगा अल्लाह खुदा का नाम, कोई कहेगा गॉड का नाम, कोई कहेगा, कोई कबीर पंथी कहेगा कबीर दास जी का नाम लो, तो सिख कहेंगे सतनाम वाहेगुरु का नाम लो। तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये कंफ्यूजन है। हाँ, लेकिन नहीं, सच्चे जो साधक हैं, सच्चे संत हैं, महापुरुष हैं, ग्रंथ हैं, उनमें कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, तो कहीं नहीं। क्या नाम है? देखो, संप्रदाय में यदि कोई है, अपने संप्रदाय के अनुसार साधना करे, गाइड भी करे, कोई दोष नहीं है। लेकिन हम संप्रदायवादी न बने कि हम जो करें वही ठीक, दूसरे जो करें वो गलत। आप विश्वास कीजिए, भले मैं निम्बार्क हूँ कुछ भी, लेकिन सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरी बात को ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, कोई शास्त्र मेरी बात को नहीं काट सकता। वो ये है, आप भगवत भाव से प्रभु के अनंत नामों में से किसी भी नाम का जाप करें, मैं गारंटी देता हूं, बस पापों से बचकर नाम जाप करें। जो भी नाम को आपको प्रिय, राम नाम, कृष्ण नाम, वाहेगुरु नाम, जो भी नाम आपको प्रिय लगे, बस वो धुन लगा दो, राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर, बस इतना सा कर। और पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। जो भी नाम आपको प्रिय लगे उस नाम का जाप कीजिए, पापों से बच करके, गारंटी मैं लेता हूँ, बिल्कुल आप सही जान। महाराज जी, पाप क्या है? पाप क्या है? वैसे तो बहुत बड़ी व्याख्या है, बस यदि सरल से शब्दों में आम आदमी को समझने के सरल से शब्दों में कहे
कि जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते वो व्यवहार दूसरे के साथ मत करें। बिल्कुल, ये बहुत सही बात। बस यही व्याख्या। मतलब पाप क्या है इसके डिटेल में ना जाएं, वो हाँ, जाएं, बहुत उतना व्याख्या समझना हमारे है पास, कि वो इतनी व्याख्या कि हम घंटों इसी पे चर्चा कर सकते इतने हैं। इस स्तर लेकिन पे जाने की सिंपल जरूरत सी नहीं है। बात, जो व्यवहार आप नहीं चाहते हैं अपने साथ वो नहीं व्यवहार चाहते, दूसरों के साथ दूसरों ना के साथ करें। ना ये करें, बहुत बस, सरल चीज बस, है। सिंपल सी और नाम जाप करें। नाम जाप। पाप ना करते हुए जो नाम नाम जाप जाप, करने की बात बस। महाराज जी कह रहे हैं, तो ये हो गया कि आप जो नहीं चाहते हैं तो आपके साथ हो, वो दूसरों के साथ ना करें, बस, और नाम जाप और नाम जाप करें। अपने ये रास्ता कर्तव्यों का है पालन कलयुग का, बड़ा सरल रास्ता है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, गौ माता के प्रति, संत ब्राह्मण के प्रति, पड़ोसी के प्रति, दीन दुखी के प्रति, जो भी हमारा धर्म बनता है उस धर्म को। अच्छा, डिरेल हो जाते हैं थोड़ा सा लोग, बड़ा मतलब जैसे संत संगति करके गए लोग, मतलब हर रोज सामाजिक लोगों के लिए तो आसान नहीं है। कोई आए, किसी ने सत्संगति की, उनसे सत्संग सुना, फिर गए, बड़ा विचार सही हो गया। लेकिन एक बात, एक जो दिक्कत आती है आम आदमी को कि उन्होंने अच्छा विचार किया, मदद करने की, जो आप कहते हैं कि मदद करनी चाहिए लोगों की, और जिनकी मदद करे वो पलट के अगर बुराई कर दे आपके साथ, तो फिर लोगों का मन खट्टा हो जाता है। लोग कहते हैं अरे बताओ, हमने इतना अच्छा किया उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अब देखिए, हमने आपको गीता दी, पाठ कीजिए, है ना जी। हमने गीता दी, अब बताओ हमको पुण्य लगाया पाप? हमने आपको गीता जी पाठ कीजिए और फ्री में दी, पाठ करो, हमको पाप लगा क्या? हमने तो अपना अच्छा काम कर दिया, हमने अच्छा काम किया। आपकी गीता के प्रति श्रद्धा बढ़ाई सुनाकर और गीता दान की, अब आप इसका पाठ कीजिए। हमने अपना काम कर दिया, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, आपको बहुत अच्छा काम किया। अब रही बात आपकी, अब आप उसका पाठ करेंगे है ना, या उसको पर्चे फाड़ कर चूर्ण बेचेंगे उसमें, या उसको आग जलाएंगे अंगीठी में, क्या करेंगे काम आपका, वो पुण्य पाप आप जाने। लेकिन मैंने काम पूरा किया, मुझको फल पूरा मिलेगा। इसी प्रकार मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया तो मुझको भले आपने लौटाया, तो मैंने जो अच्छा कर्म किया वो मुझको उसका फल मिलेगा। आपने नहीं दिया तो मैं क्यों कहूँ कि जिसका मैंने अच्छा काम किया वो भी मेरे साथ करे? फिर वो पुण्य नहीं हुआ, वो तो एक व्यवहार है, लेन देन उसको बोलते हैं। फिर तो वो व्यापार हो गया। समय पे मैंने आपको 10 रुपये दिए उधार, और जब मुझको जरूरत पड़ी आपने मुझको 10 रुपये दिए, तो मैंने आपको 10 रुपये दिए उधार, और समय आई तो आपने मेरे को लौटाया, फिर मैंने कभी मांगे तो आपने 10 रुपये मुझको दे दिए। तो ये ना ये पुण्य है ना ये पाप है, ये एक व्यवहार है, इसका पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने पति को सुख दिया, पत्नी ने आपको सुख दिया, आप बच्चों के लिए कुछ करे, बच्चे आपके लिए कुछ करे, व्यवहार। आप किसी की शादी में गए, उन्होंने खिलाया, तो आपकी शादी में कोई आया तो आपने खिला दिया। आपने वहाँ सगन दे दिया 5100 रुपये, इधर हुआ है हमारे यहाँ, उसने भी 5100 रुपये दे दिया। अब ये कोई दान नहीं है, कोई परोपकार नहीं है, एक व्यवहार, जगत व्यवहार से ही चलता है। इसमें दान पुण्य कुछ नहीं होता, एक व्यवहार है, लेन देन है। तो हम उसको, उससे जब हमने किसी का भला किया है तो उसने हमारा भला नहीं किया, बुरा किया है, तो उसमें उसी का बुरा हो रहा है, हमारा नहीं। हमने तो भला किया था, उसका फल हमको मिलेगा, वो नहीं देगा किसी और माध्यम से। जो भी हमने किया हमको फल मिलेगा। हम यदि ये सोचे कि ये भी हमारे साथ अच्छा करे इसलिए हम अच्छा करें, ये फिर पुण्य नहीं हुआ, ये कोई अच्छा व्यवहार, ये तो एक व्यवहार लेन देन है। अब आप दुकान पे पैसे दिया, आपने वहाँ से सामान खरीदा, तो आपने उसको पैसे दिए, कोई पुण्य नहीं लगा। उसने आपको सामान दिया, उसको भी कोई पुण्य नहीं लगा, एक लेन देन किया है। इसी प्रकार हम लेन देन में क्यों पड़े? हम देन देन करें ना, लेन क्यों सोचें? यदि हम केवल कहा ना कि नेकी कर कुएं में डाल, इसका अर्थ यह कि भूल जाओ नेकी करके। लेकिन हम उसका फल चाहता कि हमने इसके साथ ऐसा किया, ये भी हमारे साथ ऐसा करे, तो नहीं कर पाएगा, तो हमको दुख होगा, फिर तुम नेकी करना ही छोड़ देंगे, फिर मानव जन्म का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम ये ना सोचे कि कौन हमारे साथ कैसे करा, हम अच्छा व्यवहार करें। हाँ, कोई हमारा बुरा न कर जाए, इसलिए हम अलर्ट रहें, सावधानी से रहें और उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, ये तो ठीक है। लेकिन क्यों किसी का बुरा सोचें, हम तो भला ही सोचें। एक ये आता है, जैसे जो गुरु होते हैं उनका दिया हुआ एक मंत्र होता है और एक नाम जप होता है, दोनों में एक फ़र्क है, बारीक फ़र्क है। और शुद्धता अशुद्धता का भी ख्याल है कि जैसे मंत्र कर रहे हैं तो उसमें कुछ शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। नाम जप आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप इस पे प्रकाश डालें तो। हाँ, देखिए, कहा ना कि नाम गुरु मंत्र सुबह शाम, नाम जाप 8 याम, एक कहावत है संतों। अच्छा, गुरु मंत्र सुबह शाम और नाम जाप 8 याम। मंत्र एक ऐसा, देखो, और दवाई होती है
उसके बारे में कहा कि इसको इस समय लेना, ऐसे लेना, वैसे लेना, वो डॉक्टर बता देता है। लेकिन कुछ दवाई ऐसी भी होती है जिसको डॉक्टर एकदम नहीं देता, बल्कि पहले चेकिंग करता है कि ये टेस्ट करता है कि इस पर अनुकूल पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे अपना ये कोरोना की दवाई आई तो एकदम थोड़ी दे दी, वो चेक किया, पहले टेस्ट की तो लोगों पे किया कि अनुकूल पड़ेगी प्रतिकूल। पहले ज़माने में पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाते थे तो पहले थोड़ा चेक करते थे, अनुकूल है। आपका प्रश्न क्या था? मैं उदाहरण हाँ, नहीं मैंने ये पूछा था कि जो निज मंत्र है, जो, हाँ, जो मंत्र वही बात हाँ, और हाँ, जो नाम तो जप अब है। आ गया, बिल्कुल समझ गया। जो पावरफुल होता है ना इंजेक्शन, जैसे पेनिसिलिन का पहले जमाने में, या कोरोना का जो दवाई बड़ी बड़ी मुश्किल से पावरफुल है, कहीं जाए रिएक्शन हो जाए वो देखा जाता है। इसी प्रकार जो मंत्र होते हैं पावरफुल होते हैं, जो गुरु मंत्र होते हैं। तो इनके विधि के पावरफुल तो नाम जाप भी होता है, लेकिन अंतर है कि जो मंत्र होते हैं ये विधि के अनुसार जपोगे तब काम करेंगे, विधि को त्याग कर करोगे तो रिएक्शन कर जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे इनकी पावर होती है। उसमें वो शुद्धता वाली बात आती है। बिल्कुल, उस मंत्र में, वो संस्कृत के मंत्र होते हैं, उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान, अनुष्ठानिक ढंग से बैठ के पवित्र होकर के और अपना नियम पूर्वक नाम जाप मतलब, लेकिन नाम में ये छूट है। नाम में तो वो भी पावरफुल है नाम, लेकिन उसमें कोई विधि निषेध नहीं। चलते फिरते, खाते पीते, नहाए बिना नहाए, या पवित्र अवस्था में लेटे लेटे, टीवी देखते देखते, घूमते घूमते कैसे भी नाम जाप कर सकते हैं। मरण शैया पे पड़े, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पर, तब भी हम नाम जाप कर सकते हैं। एक मैंने शास्त्र में ही वचनामृत में मैंने पढ़ा कि जब वो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र को जब करते हैं तो दो समय जब मिल रहा होता है, तो शाम और रात मिल रहा हो या सुबह और रात, ये जो समय होता है ये कौन सा समय होता है, किस समय पर गुरु मंत्र करना, और मतलब अगर इस समय पे किया जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? देखो, समय यदि सात्विक हो तो मंत्र का असर विशेष अनुकूल पड़ता है। तो जैसे तन भी हमारा सात्विक अर्थात स्नान किए हो, वातावरण भी सात्विक अर्थात अगरबत्ती धूपबत्ती ज्योत लगे तो वायु शुद्ध हो जाए। अच्छा। तो इसका असर, इसी प्रकार काल भी शुद्ध हो, समय, इसका भी असर होता है, इसका भी असर होता है ना? अच्छा, वो यही बात है। हाँ, देखिए आप रात को 6 घंटे सो जाते हैं, आप दिन में 6 घंटे नहीं सो पाएंगे। रात को ही नींद का समय होता है, दिन का नहीं होता। हारे थके घंटा सो जाओ, ज़्यादा नहीं सो पाएंगे, लेकिन रात को आप 6 घंटे सो जाएंगे, तो नींद का समय रात को अनुकूल पड़ता है। इसी प्रकार गुरु मंत्र का जो समय है उसमें 2 अनुकूलताएं बहुत आवश्यक है। एक तो पेट खाली होना चाहिए, अन्न ना हो, क्योंकि अन्न में रजगुण है, तो रजगुण समय में भी रजगुण दिन का, तो समय भी हमारा सात्विक हो और अन्न ना हो पेट में। तो सुबह के समय भी पेट में अन्न नहीं होता और दोपहर के समय भी पेट में अन्न नहीं होता, पच चुका होता है। रात संध्या के समय भी पेट में अन्न नहीं। महाराज जी सॉरी, जो लोग समय ही नहीं है भोजन करने का, शहरों में तो यही चल रहा है कि समय ही नहीं है। वो दूसरा टॉपिक उस पर करेंगे बात, लेकिन मैंने इस बात पे जो आपने प्रश्न किया, तो संध्या के समय भी हमारा पेट खाली होता है। हाँ, तो ये संध्या कितने बजे, मतलब कुछ वो समय बता सकते हैं? सूर्य छिपते तारे निकलते हैं तब तक। अच्छा, संध्या का समय है जब आप शुद्ध होकर के, तब आप तो ये इतने सात्विक समय है। तो इन समय सात्विक समय भी सात्विक हो और हमारा पेट में रजगुणी अन्न ना हो, तो पेट खाली हो, तो ये भी हमारा शरीर भी सात्विक है। और उस समय वातावरण अर्थात धूपबत्ती अगरबत्ती ज्योत आदि लगाए तो हवा भी सात्विक होगी सुगंध से, ये सब सत्वगुणी हो, तो उसका फिर मंत्र हमारा फिर पूरा असर करता है। जैसे किसी को कब्ज हो, उसको दवाई दे तो कहते हैं कि दूध से लो या गर्म पानी से लो। क्यों? क्योंकि वो उसकी में जो पावर हो कई गुना अधिक हो जाता है। अगर वही दवाई हमने दस्त की जो ली, वही दवाई हमने ठंडे पानी से ले ली तो उसका असर बिल्कुल ना मात्र हो जाएगा। दवाई वही है, ली किसके साथ। इसी प्रकार ये मंत्र ऐसे पावरफुल होते हैं। तो ये यदि सात्विक होकर के सतुगुणी मोहर में, सतुगुणी समय में, सतुगुणी वस्त्र पहन के, सतुगुणी जगह पर लिए जाए तो इनका विशेष प्रभाव हो जाता है। और हम इसी प्रकार ले रहे हैं तो उनका कई बार रिएक्शन भी हो जाता है। ये विषय थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है, इसलिए इसमें एक चीज़ और आता है कि जब आप मंत्र नाम जाप नहीं, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे आपने कहा कि राम का नाम जपो, सीता का नाम, जो भी गुरु प्रदत्त जिस भी आप संप्रदाय से आते हैं, तो कैसे जप करना चाहिए? आँख मूंद करके जैसे आप पद्मासन में बैठे हैं वो आपने किया, और सामने क्या होना चाहिए? देखो, मंत्र में 6 चीज़ें होती हैं। यदि 6 बातें हैं तो तुरंत फलदायी है।
नहीं तो 5 हो 4 हो, कम से कम एक तो हो ही, केवल उच्चारण मात्र इतने हो जाए। लेकिन जितनी अधिक चीज़ें 6 में, एक तो गुप्त रहे मंत्र, दूसरा बोल के नहीं करना, बोल के नहीं करना, गुप्त। दूसरा 6 बातों में दूसरी बात है निष्काम भाषण। और तीसरी बात है जब हम भजन करने बैठे बीच में तार टूटे ना, लगातार चले, आधा घंटा जितनी देर भी बैठे बीच में रुके ना। तो गुप्त हो, निष्काम हो और निरंतर हो, निरंतर। और तीसरा हम ध्यान सहित, ध्यान हमारा है तो नाम जप की तरफ रहे, या भगवान के रूप की तरफ रहे, भगवान की लीलाओं की तरफ रहे, या भगवान के धाम में रहे। नाम रूप लीला धाम इन चारों में कहीं भी उस समय मन रहे। अच्छा। मन का संयोग मंत्र में बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा चार्ज कर रहा है समय मन की बैटरी को, और बुद्धि तक को चार्ज कर रहा है, तन को भी चार्ज कर रहा है। मंत्र बड़ा पावरफुल है, तो इसलिए हमारा ध्यान उस समय संसार में ना रहे, नहीं तो मंत्र अपना फल कम कर देगा। तो विपरीत भी कर सकता है? विपरीत तो नहीं करेगा, विपरीत करेगा अपवित्र अवस्था में, वो भी बहुत कम चांस है, नाम मात्र चांस होते हैं। तो गुप्त हो, निष्काम हो, निरंतर हो और ध्यान सहित हो, है ना। गुप्त, अकाम, निरंतर, ध्यान सहित और आनंद पूर्वक, खुश हो, हाँ, कि मैं बहुत बड़ा सृष्टि का सबसे बड़ा कार्य कर रहा हूँ, सारी सृष्टि का जो मालिक है उसको रिझाने बैठा हूँ, और इससे वो रिझेगा तो प्रसन्नता होती है। जैसे हमको प्रधानमंत्री से मिला, हम वो काम करें जिससे प्रधानमंत्री प्रसन्न हो, है ना। तो हम स्वयं भी उस समय प्रसन्न होते हैं कि मैंने वो काम कर दिखाया। हाँ, बिल्कुल, वो काम कर दिखा। अब मैं जब मिलूंगा चौड़ी छाती करके मिलूंगा, क्योंकि मेरे को जाने का इसने वो काम किया था जिनको बुलाया। तो काम करते समय जिनकी प्रसन्नता के लिए हम काम कर रहे हैं, और वो काम करें जिससे वो प्रसन्न है, तो हमको भी प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए आनंद जरूर उस समय लो कि हम बहुत बड़ा काम करें, उसका महत्व ज्ञान समझ करके आनंदित हो। और 6ठा लक्षण है नाम जप का। आपने पूछा किस ढंग से ले, तो 6ठा नाम जप का लक्षण है आदर, सम्मान पूर्वक, आदर से। हाँ, बड़े प्यार, जल्दी नहीं करना और बेगार नहीं काटना, बड़े सम्मान के साथ आदर पूर्वक। मतलब माला का जो एक ये है कि 15 कर लेना, 11 कर लेना, 16 कर लेना, हाँ, इस पे देखो कुश्ती जब हम करते हैं तब भी हम आलिंगन करते हैं, और प्रेम जब करते हैं तब भी आलिंगन करते हैं, लेकिन दोनों के आलिंगन में अंतर है। वहाँ कठोरता है और यहाँ कोमलता है ना। वहाँ पर प्रतिद्वंदिता है और यहाँ पर प्रेम है, सद्भावना है। वहाँ पर उनको पटकना है और वहाँ पर उनको जीतना है, और यहाँ पर हमको हारना है, बलिहार जिसको कहते हैं, न्यौछावर करना है। कितना अंतर है दोनों जगह आलिंगन, कुश्ती में भी प्रेम में भी, लेकिन कितना अंतर है क्योंकि वहाँ इतना मान सम्मान प्रेम सब कुछ है। इतने लाड प्यार से, जितने लाड प्यार से हम नई नवेली दुल्हन को रखते हैं शादी के समय, हाथ पकड़ के चलाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, इससे भी ज़्यादा सम्मान हमको नाम का करना है। इसलिए आचमन करो, नाम हमारी जिह्वा पे नृत्य कर रहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह नाम है, लाडला है। अब इतने प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ नाम उच्चारण करो। अब ये 6 गुण जब हमारे भजन में होंगे, चाहे मंत्र जाप है चाहे नाम जाप है, यदि 6 बातें गुप्त हो, अकाम हो, निरंतर हो, ध्यान सहित और आदरपूर्वक, ये 6 बातें जब हमारे नाम जाप के साथ होंगी तो तुरंत लाभ मिलेगा। लाभ क्या होता है वो लाभ? अच्छा, लाभ बहुत अच्छी बात है। हाँ। लाभ ये है, इतना लाभ है, इतना बड़ा लाभ है कि दुनिया का बड़े से बड़ा ब्रह्मलोक का सुख भी हमको लुभा नहीं पाएगा, और बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा दुख होता मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड भी हमको रुला नहीं पाएगा। इतना बड़ा आनंद है। कई लोग ये तो नहीं समझे कि हम नाम जप कर लेंगे या मंत्र जाप कर लेंगे, गुरु का दिया हुआ मंत्र है, भाई हम मंत्र जाप करते हैं, गुरु ने हमें मंत्र दिया है, अगर हम कर रहे हैं, बड़ा श्रद्धा से भी कर रहे हैं, 6 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इससे हमारा कुछ व्यवसाय ही चल पड़ेगा या हमारा जीवन, ऐसा तो लोग नहीं समझे ना। हाँ, जो इससे क्या मिलेगा वो स्पष्ट होना। एक बात कह दें कि संसार से जो हमारा अपनापन है ना, तो लोग डर ना जाए कहीं आगे निकल गए भजन में तो हमसे अपनापन छोड़ देगा। शादी से पहले हम पत्नी को पत्नी मानते थे और कलयुग के पतियों जैसा व्यवहार करते थे, है ना। यदि पत्नी साधना में जा रही तो साधना पूर्ण होने से पहले वो पति से कैसे व्यवहार करती जैसे कलयुग की स्त्रियाँ करती हैं, और पत्नी से कैसे व्यवहार जैसे कलयुग के पति करते हैं। लेकिन यदि वो साधना का रस उसको मिल गया, पत्नी को या पति को, तो पति से या पत्नी से हजारों गुना अधिक लगाव हो जाएगा। ये साक्षात मेरे लिए भगवान है, और इतना आपका ध्यान रखेंगे जितना ध्यान ठाकुर जी का रखते हैं, और केवल आपका ही नहीं, अपने बच्चों का, परिवार का, सबका इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस समय उसका हर क्रिया भगवत क्रिया है, भगवत
पूजा है। वो सबके साथ इतना विनम्रता का व्यवहार और इतना प्यार देगा। पति होने का कर्तव्य पूरा पत्नी के प्रति निभाएगा, पत्नी है तो पति होने का कर्तव्य पूरा पति के प्रति निभाएगी, पिता है तो बच्चों के प्रति पूरा कर्तव्य निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उसके माध्यम से समाज का भला कल्याण कराना हो, भगवान को भले ही इशारा कर देंगे स्नेहास ले कि अब तुमको केवल इतने दायरे में नहीं अपना व्यवहार करना, अब तुमको समाज में फैलना है, तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ कराना, तो भले ही भगवान इशारा करके उसको सन्यासी बना दें, लेकिन ऐसा कम चांस है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जीवन भर गृहस्थ रहे, उनको उनसे बड़े बड़े काम करा लिए घर में, लेकिन अगर देखता है कि सन्यासी बनकर ही अधिक प्रचार होगा तो चैतन्य महाप्रभु की तरह उनको सन्यासी बना दें। ये सब खेल है प्रभु। हाँ, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि जो भगवान ने डूब गया संसार को भूल जाएगा। देखिए, गोद में खेलते थे विठलनाथ जी के ठाकुर जी, विठलनाथ हुए संत बल्लभ संप्रदाय, तो गोद में खेलते तब भी उनके यहाँ 7 संतानें थी। ये 7 संतानें बिना प्रेम की होगी क्या? बिना प्रेम के तो नहीं है ना। और इसी तो उन्होंने पूरा गृहस्थ निभाया, पूरे प्रेम से निभाया। कुम्भनाथ जी गोवर्धन में इतने बड़े संत गृहस्थ थे तो उन्होंने पूरा प्रेम से निभाया। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी पत्नी को, जमाई को, सबको बड़े प्रेम से निभाया, सब ने निभाया। और मीराबाई ने भी इतनी प्रेम दीवानी, उससे आगे कौन हो सकता है। उन्होंने भी पति को इतने अच्छे ढंग से निभाया। हाँ, पति की तरह नहीं माना, वो तो कभी माना नहीं था उन्होंने, कभी माना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण, उन्होंने शादी से पहले पति को बता दिया, होने वाले पति को, मेरा शारीरिक संबंध नहीं हो सकता, मेरे गिरधर वो पार्वती है, तो ठीक है मैं आपके साथ शादी करूँ, भी इस शर्त पे कि आप मेरी इच्छा के बिना मुझको छूएंगे नहीं, और आपने वादा किया है कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक आप मुझसे छूएंगे नहीं। आपने वादा, किसी वादे पे मैं शादी कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि घर वाले, कि घर वाले जबरदस्ती कहीं और करेंगे तो विघ्न पड़ेगा, और आप बड़े धर्मात्मा अच्छे हैं तो आपके साथ मेरा कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कर रही हूँ। और फिर की शादी। अब इतने अच्छे ढंग से दोस्त की तरह निभाया अपने पति को, दोस्त की तरह निभाया, और ये भी कहा कि मैं आपको पत्नी होने का सुख तो नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए आप शादी कर लो, जैसे मैं आपकी सेवा कर रही हूँ आपकी दूसरी पत्नी की भी मैं सेवा करूँगी, मैं तो आपके ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकती, आपने इतना मेरा सहयोग दिया भक्ति भाव में। देखो, मीरा ने कोई चाहत नहीं थी संसार की, तब भी अपने पति को कितने अच्छे ढंग से निभाया, और मीरा ने 15 सालों तक इतने अच्छे ढंग से पति को निभाया। इन 15 सालों के अंदर शादी के बाद मीरा के देवर विक्रम सिंह की बेटी का, विक्रम सिंह नहीं, रतन सिंह मीरा के देवर था, हाँ, तो देवर की बेटी का विवाह मीरा के भतीजे से हुआ है। इसका मतलब इस खानदान में, दोनों खानदान में इतना प्यार बना रहा मीरा के कारण से, है ना। उनको पता कि मीरा इतनी अच्छी, इसका खानदान इतना अच्छा है, और मीरा स्वयं इतनी अच्छी, सबको पता था। वो तो उनके सबके मरने के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी बैठा, उसको थोड़ा सा मीरा से ईर्ष्या हुई, लेकिन तब ईर्ष्या होने के बाद भी उसने अपने ससुराल में बिल्कुल, अपने मायके में मीरा ने कुछ नहीं कहा। अगर कुछ कहूँगी, एक तो ऊपर बाबर चढ़ा रहा देश के ऊपर, तो 2 क्षत्रिय परिवारों में परस्पर वैमनस्यता न हो जाए, तो इसलिए मीरा ने अपने दुखों को चुपचाप छिपाया, अपने मायके नहीं बताया, जैसे आजकल लड़कियां बता देती हैं ससुराल में कुछ होता है, मीरा ने नहीं बताया, और दोनों परिवारों में अंत तक एकता बनी रही। तो सोचिए मीरा ने कितना अच्छे ढंग से निभाया। मीरा से ज़्यादा दीवानगी किसी में आएगी क्या? तब भी मीरा ने दोनों परिवारों को निभाया। और उसके बाद जब मीरा आई छोड़ करके वृंदावन में, तो जब उनको जहर दिया गया, मारने पे उतारू हो गए, तो मीरा आई यहाँ, तब भी मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पत्र डाल के पूछा, मैं क्या करूँ आप बताओ। हाँ। तब उन्होंने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परमस नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज्ञा दी, तब वो घर छोड़ के, इतनी मर्यादा में रही है। बहुत। लेकिन लोगों ने छवि ऐसी बना दी, किसी की परवाह नहीं करती थी, पागल की तरह घूमती, ये तो लोगों की छवि बनाई हुई है। हकीकत में मीरा बड़ी समझदार, बहुत। तो हम ऐसा कई बार होता है कि हम ऐसे सोचते कि मीरा जैसे हो जाएंगे, पागल से हो जाएंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे, घर बर्बाद हो। तो मीरा ने कहा, आप मीरा को ढंग से पढ़िए, समझिए। और यहाँ भी आके कितनी अच्छा उसने वृंदावन में रही, और फिर सब सही द्वारिका में समा गई, बिल्कुल सत्संग प्रवचन करती है समाज का। और जब तक वहाँ पर एक क्षत्राणी रूप में, तब तक उसको जो मुंह दिखाई में कुछ गांव मिले थे, उनकी व्यवस्था मीरा स्वयं करती थी, लेन देन स्वयं करती थी। समाज में बातें प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन वो हमारे पास है सारी बात। तो मीरा ने क्षत्रिय के उसमें तलवार का युद्ध करना भी सीखा, और वो करती थी, टैक्स लेती थी, उसके साथ व्यवहार करती। मीरा के दहेज में जो मिले थे उनको, तो उनकी खर्चा पानी स्वयं मीरा करती थी। मुँह दिखाई में जो गांव मिले थे, उस गांव के माल गुजारी जो भी करती थी, वो अपना टैक्स वगैरह आता था, उससे अपना चलाती थी, पूरा करती थी।
तो मीरा थोड़ी जैसे अपने छवि मीरा के पागल सी रहती थी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार से ऊंचा कौन संत होगा। ये थोड़ी वो पागल की तरह रहते थे। कल्याण पत्रिका सबसे बड़ा दिमाग कवि का होता है। सृष्टि में सबसे तेज दिमाग किसका? कवि का है। जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जो साक्षात राधा भाव में प्रतिष्ठित थे, वो भाई जी भी देखो कवि कविता लिखी, पद रत्नाकर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। कोई पागल थे क्या? वो पागल हो गए थे कैसे? दीवाने, किसी की परवाह नहीं करते। महात्मा गांधी उनके यहाँ आते जाते थे, सबसे उनका पत्राचार होता था, बातचीत होती थी। बड़ा वैसा जीवन जीते थे, विरक्त। हाँ, और हाँ सिंपल जीवन जीते थे। लेकिन अब बेटी थी, बेटी का लिए जवान लड़का देखा, उसका विवाह भी किया, फिर बेटी की आगे फिर शादी, उनके यहाँ भात भरा, सब किया सब काम। तो ये जो लोग सोचते हैं कि भक्ति में खो गए तो मेरा पति छूट जाएगा, तो पति को रोकती हैं भक्ति करने से, या पत्नी की ज़्यादा दीवानगी। और जो ऐसे पति को इग्नोर करके भक्ति करती हैं वो दरअसल ओछी हरकतें हैं। वो भक्ति में ऐसा नहीं है। या कोई पति पत्नी की परिवार की को इग्नोर करके भक्ति में डूबना चाह रहा, वो कभी डूब नहीं पाएगा। इग्नोर किसको करे? सबके भीतर भगवान है। अब तो भक्ति का तत्व समझा नहीं। नामदेव की रोटी कुत्ता ले गया, रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ। जहाँ कुत्ते की भी सेवा कर रहे हैं नामदेव, क्या अपने माँ बाप को, भाई बहन को भूल जाएंगे? जहाँ कुत्तों की भी सेवा हो रही है, चींटियों की सेवा हो रही है, तो वहाँ माँ बाप की सेवा नहीं भगत करेगा। वो पत्नी की या पति को इग्नोर कर देगी या कर देगा? नहीं कर सकता। सबके भीतर भगवान देखेगा वो, और सबकी ऐसी सेवा करेगा, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देगा। पत्नी के, बच्चों के, परिवार के, देश के, समाज के सेवा में। सेवा स्वरूप होता है भक्त। तो लोग जो करते हैं कि कहीं हमको छोड़ना दे, या पागल सा हो जाएगा, मीरा की तरह फलाना हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है। ऐसा नहीं समझता। मुझको देख लो, 10 साल की आयु संत बना, क्या मैं पागलों की तरह डोल लूँ? आज भी देखो संतों का पूरा ध्यान रखता हूँ। वो तो मैंने शादी नहीं कराई, वो अलग बात है। नहीं तो जब तक मेरे माता पिता जीवित थे, बीच बीच मेरे पास जब आते थे तो मैं अपने हाथों से उनको रोटी खिलाता था, माता की मालिश करता था अपने हाथों से, सर्दियों में कभी आती थी, पूरी सेवा करता था। तो लोगों का भ्रम है जो कहते हैं कि भक्ति ज़्यादा करेगा तो हमको भूल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्रेम का व्यवहार करेगा। थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा यदि वो नहीं कर रहा है ना, तो गलतफहमी में जी रहा है। भगत और अलर्ट हो जाता। तो साक्षात हर जीव को, चाहे पत्नी बच्चे, सब मेरे प्रभु के रूप हैं। वो किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। निज प्रभु मैं देख ही जगत। गोस्वामी तुलसीदास जी रहे, उनसे बड़ा कौन संत होगा? देखो समाज के भीतर रहे और किस ढंग से ग्रंथ लिखा और समाज की सेवा की। और अकबर ने बुलाया तो वहाँ पहुँच गया, अकबर के यहाँ भी। राजा के उनको क्या जरूरत जाने की? लेकिन देखा कि ये राजा मुसलमान है और कई गलतियां भी कर रहे हैं, तो मैं मिलूंगा इस बहाने से और थोड़ा उनको सुधारूंगा। तो आगे देखो वहाँ से तो कहाँ आगल पागल थे। तो ये जो हमारी एक ऐसी विचारधारा लोगों ने बना दी कि जो भी अधिक भक्ति में डूबेगा वो परिवार को इग्नोर कर देता है, इस हो जाएगा। इसलिए पत्नियां पति को रोकती हैं। पत्नी की अधिक लगन लग जाती है तो पति रोकने लग जाता है। रोको मत, उनको बढ़ने दो। कहीं सत्संग में नहीं बताया जाता कि विवाह को छोड़ो।